हाँ तो नमस्कार। बताएं कैसे हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चे, जो 13 अध्याय जो क्षेत्रमिति चैप्टर हम लोग बोलते हैं, इस चैप्टर को हम लोग आगे पार्ट वाइज करके हम अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस नाम करके डाल दिए हैं। तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। और जो शेष हिसाब बच गया है बच्चे, आज हम उन दोनों को खात्मा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, 8 नंबर, यानी कि 1 से लेकर 7 तक मेरा हिसाब A to Z कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल पे अपने अगर नए हैं तो YouTube चैनल में एक बार सर्च मारकर देख लें, और पुराने हैं तो आप लोग को यह भी आभास होगा कि हाँ सर डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हिसाब, ये जो क्षेत्रमिति चैप्टर जो होता है, इसको बनाने का हम चरण बताए हैं, यानी नियम। सबसे पहला नंबर नियम क्या बताएं बच्चे? देखिए, नियम के ही मतलब आधार पे सब चीज चलता है बच्चे। तो हम सबसे पहला नंबर नियम में क्या बताए हैं बच्चे? नियम में हम बताए हैं 1 नंबर नियम, सबसे पहले मतलब हिसाब को पढ़ना, हिसाब को पढ़कर समझना। एक नंबर काम खत्म। दूसरा नंबर में क्या बताए थे बच्चे? पहला नंबर हिसाब को हमको क्या करके समझना है? पढ़ करके उसको समझना है। दूसरा नंबर क्या करना है? हिंदी सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करेंगे? हिंदी को हमने सेट करेंगे। और बच्चे, तीसरा नंबर क्या करेंगे? हाँ सर, तीसरा नंबर हम करेंगे ना, यानी कि उसका जांच पड़ताल करेंगे, यानी सूत्र के बारे में चेक करेंगे। कौन सूत्र लगेगा? वक्र प्रतिशत फल लगेगा या और कोई सूत्र लगेगा। चौथा नंबर नियम क्या करेंगे बच्चे? हिसाब जो निकालने कहेगा, हिसाब जो निकालने कहेगा वही करेंगे, है ना। हिसाब के अनुसार जो निकालने कहेगा वही करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया होगा। बच्चे, सबसे पहले मैं हिसाब को पढ़ता हूं आप लोग के सामने। आप लोग भी इसी तरह से पढ़ के फिगर बनाने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर क्या है? तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है ना। व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला, है ना, एक ठोस बेलन। क्या बोलता है? एक ठोस बेलन है, यानी जो ठोस बेलन है ना बच्चे, उसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, एक ठोस बेलन बनाएंगे बच्चे। यहाँ पर एक ठोस बेलन बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए, इस तरह से हम बना दिए, इस तरह से बना दिए, है ना, इस तरह से बना देंगे, इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? ऊंचाई बोलता है इसका 2.4 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कहां से? ऐसे होता है बच्चे, इस टाइप से। इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि यहां से यहां तक दर्शाइए, है ना। h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद अब क्या कह रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास कह रहा है बच्चे, कितना कह रहा है? 1.4 सेंटीमीटर, यानी ये जो व्यास है, यानी यहां से यहां जो व्यास डी है, 2 कितना कह रहा है बच्चे हमें? सॉरी, 2 नहीं, 1.4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ लिख देंगे 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? जो हमें हिसाब कह रहा था उसके आधार पे पढ़ के उस सब चीज को सेटिंग कर दी है बच्चे। बस यही आप लोग को 1 नंबर काम को करना है, यानी हिसाब को पढ़कर क्या करना है? फिगर बनाना है। समझना नहीं है, फिगर बनाना है। हिसाब को पढ़ के समझना तो है ही ना, है ना। उसके बाद समझना है और क्या करना? फिगर बनाना है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे। इसी ऊंचाई और इसी व्यास बोलता है। इसी ऊंचाई, जो ऊंचाई का ये बेलन है, इसी व्यास, यानी जो व्यास वाला अभी है, ठीक है, व्यास
वाला शंक्वाकार खोल, है ना, काट लिया जाता है, यानी इसके अंदर से एक खोल काट लिया जाता है, यानी कैसा, शंकु के आकार का, किसके आकार का, शंकु के आकार का। ठीक है, तो बस जो हमको हिसाब कर रहा था बच्चे, आप सबका बीच में मैं वही किया हूं जो हिसाब कह रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, यही है हिंदी हिसाब पढ़ करके बनाने का नियम। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा 8 नंबर हिसाब में बच्चे, क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और यह हिसाब 100% VVI है, इस वर्ष 2024 के लिए इसको पूछना है, चाहे जैसे पूछे, यानी आएगा ही पेपर में। तो कह रहा है कि ये ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है बच्चे, इसकी, ये किसकी ऊंचाई है, बेलन की, और किसका ऊंचाई है, इसका ऊंचाई है ना, शंकु का भी यही ऊंचाई है, यानी कि जो ऊंचाई का मेरा बेलना था वही ऊंचाई का इसके अंदर से शंक्वाकार खोल को काट करके बाहर निकाल दिया, तो दोनों का ऊंचाई समान हो गया, इसका त्रिज्या भी प्यारे बच्चे हमारा क्या हो गया, समान हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, क्या, बेलन का व्यास, व्यास से हम सबसे पहले त्रिज्या मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बेलन का व्यास। तो प्यारे बच्चे बेलन का व्यास हमारा क्या दिया है सर, 1.4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है? इससे हम क्या निकालेंगे, इससे सर निकालेंगे त्रिज्या, यानी R बराबर सूत्र क्या होता है, D/2, यानी D क्या हो जाएगा बच्चे, 1.4, है ना, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब थोड़ा सा हम प्रश्न से जाएंगे। बच्चे हम प्रश्न से क्यों जाते हैं, सबसे बहुत बड़ी एक मतलब कहीं हम तो बड़ी बात तो आप लोग से नहीं कर रहे हैं, प्रश्न से क्यों जाते हैं बच्चे। प्रश्न से इसलिए जाते हैं कि जो हमको प्रश्न कहता है उसी के आधार पे जो करते हैं, इसलिए हम प्रश्न से लिखते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चे कि जो हम इससे व्यास से जो त्रिज्या निकाले, बेलन का व्यास दिया था ना D बराबर 1.4, तो इससे जो हम त्रिज्या निकाले, तो कहने का मतलब है इसी का मुंह में ना बेलनाकार जैसे जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा मुंह से ही जुड़ा हुआ था ना, क्या, शंक्वाकार मुंह, दोनों का मुंह समान था। तो इसका मतलब है इसमें बेलन का अगर व्यास D 1.4 दिया था, क्लियर है, तो शंकु का भी व्यास 1.4 दिया था। अगर आज हम बेलन की त्रिज्या को निकाले हैं बच्चे, बेलन की अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर देखें त्रिज्या को निकाले हैं, क्लियर है, किसको निकाले हैं बच्चे, त्रिज्या को निकाले हैं, तो कहने का मतलब है इस शंकु का भी त्रिज्या निकला है, समझ गया ना। तो इसका ऊंचाई और दोनों की त्रिज्या समान है, तो हम जो चीज प्रश्न कहेगा उस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या चीज से बच्चे, प्रश्न से। क्लियर है, पहले बच्चे समझ में आ रहा है, तो मैं लिखेंगे, है ना, बेलन की त्रिज्या जो है गुरुजी, त्रिज्या R जो है गुरुजी, है ना, मतलब किसके बराबर है सर, है ना, शंकु के त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे शंकु के त्रिज्या, समझ में आ रहा है, R बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, 0.7 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे बच्चे हम, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जो है मेरे प्यारे, है ना, कितना है H, उसी ऊंचाई का जो है शंकु की ऊंचाई जो है ना, कितना दिया है बच्चे, है ना, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? चलिए, यानी हम लोग ने हिसाब का कुछ नियम अभी बताए थे प्यारे बच्चे, कि सबसे पहले हिसाब पढ़कर समझना, समझकर फिगर बनाना, ठीक है। दूसरा नंबर हिंदी को क्या करना, सेट करना, तो हिंदी मेरा सेट है। उसके बाद सूत्र चेक करेंगे, कौन पृष्ठफल लगेगा, वक्र पृष्ठफल की कौन पृष्ठफल, तो ये मतलब सूत्र चेक करने के लिए ये चैप्टरे है वक्र पृष्ठफल का प्यारे बच्चे। तो वक्र पृष्ठफल में हमको जाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा,
मतलब यहाँ चेक करने के लिए, तो बेलन का जो है वक्र क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। समझ में आ गया। उसके बाद बच्चे और क्या है, शंकु, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या है, पाई R L। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत। अब हम मिलाएंगे, बेलन का सूत्र है, बेलन में क्या त्रिज्या है, हाँ सर त्रिज्या है, पाई तो दिले पता है बच्चे, त्रिज्या है सर, ऊंचाई है, हाँ सर ऊंचाई है। चलिए, यानी बेलन अपने आप में जो चीज मांगेगा हिसाब में वह संतुष्ट है। क्लियर है। अब बात करेंगे किसका, शंकु की। शंकु का पाई मांगेगा, पाई है सर, आर मांगेगा, आर है सर। उसके बाद क्या नहीं है प्यारे बच्चे, एल। जिसमें देखिए एल है, तो आगे चल के आपसे एल का डिमांड करेगा, तो आप कहां से लाइएगा, है कि नहीं। तो वही है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, है ना, इसका एल निकालना पड़ेगा। क्लियर है। किसका, तिर्यक ऊंचाई, किसका, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा बच्चे। यानी E2 भुजा हमको मालूम नहीं है, ये जो तिरछी ऊंचाई है एल बराबर वाट E2 हमको क्या करना होगा बच्चे, निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चे हमें, इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा सर रूट अंडर, आप सबको पढ़ाए हैं बेसिक में, जाके देखिए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस या नो, यस सर पढ़ाए हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बोलता है एच दीजिए, तो एच शंकु का खुद का ऊंचाई है एच, हाँ सर देखते हैं, बेलन की जो ऊंचाई है वही उसका शंकु की ऊंचाई, यस सर है, कितना है 2.4 का वर्ग कर दिए, प्लस त्रिज्या मांग रहा है प्यारे बच्चे, किसका, शंकु की, तो जो बेलन की त्रिज्या है इसमें वही शंकु का त्रिज्या है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, है ना। आर का मान क्या हो जाएगा बच्चे, 0.7 का स्क्वायर। इसको बढ़ा दीजिएगा, घटाना नहीं है, अब बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो यहाँ बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पे रूट दे देंगे बच्चे। 2.4 का अगर हम वर्ग करें तो क्या होता है, आप सबको पता होगा, है ना। 2.4 दशमलव भुला जाइए बच्चे, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। मानिए 24 है, 24 का वर्ग क्या होता है, 576 है। अब यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद देंगे, क्योंकि वर्ग है ना। एक गो अगर यदि रहेगा तो उसको 2 अंक के बाद देना है। अगर इसका अगर हम वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0.49। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे जोड़ दे बच्चे, जोड़ दीजिए 5.76, उसके बाद 0.49, 9615, है ना, बचा 175, तो कितना हो जाएगा 12, है ना, यहाँ हो जाएगा, यानी बच्चे हो रहा 6.25। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 6.25। अब इसका क्या करना होगा प्यारे बच्चे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 2.5। अरे इतना बात जानिए ना, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 25 गुना 25 लिखिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो गुना में जो है 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, इधर का भी 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सर सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। यानी जो एल मांगेगा प्यारे बच्चे वह एल हम निकाल दिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्वतंत्रता पूर्वक फ्री होकर के हिसाब अब बना सकते हैं। हिसाब बनाने के लिए हम अभी कितना नंबर चरण को देखे थे, है ना, हिसाब का सूत्र चेक किए थे। अब क्या करेंगे, हिसाब को, है ना, जो करने के लिए बोलेगा, क्या करने का है, बोलता है शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक चीज यहाँ जान जाइए बच्चे, एक चीज समझना बहुत जरूरी है ना, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं तब उसको समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा बच्चे, लेकिन समझना इसको जड़ से है। यह है, लॉन्ग से डरना नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए इस शंक्वाकार खोल को यहां से काट के हम निकाल दें इस टाइप से, यह आकृति निकल गया बच्चे, ये निकल गया, निकल गया, तो अब बच क्या गया, तो बच क्या गया बच्चे, आकृति ऐसा बचा होगा इस रूप में, इस रूप में बचा है ना।
और इसका ऐसे, तो ऐसे, इसका ऐसा रूप बचा है ना है। तो सबसे पहले ये बेलन है ही और ये शंकु है ही, और लेकिन कुछ नीचे जगह जो बच गया ना, तो जो जगह बच जाता है ना बच्चे, या जो जगह घेर लेता है उसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। एक चीज याद रखिए, यहाँ तो यहाँ तीन चीज का सूत्र लगेगा बच्चे। एक, सबसे पहले शंकु का लगेगा, तो सॉरी बेलन का लगेगा, पहले बेलन बना था, उसके बाद शंकु को काट के निकाल दिया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। उसके बाद इसके नीचे जो शंकुआकार जगह जो बच गया, जो जगह बच जाए या जो जगह घेर ले, उसको आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, याद रखना है। तो हमने क्या करेंगे बच्चे, अब आगे आगे हिसाब कह रहा है, शेष बचे ठोस का, है ना, इसको मतलब हिंदी को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको हिंदी को हम छाट देते हैं। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर को काट दिए, हटा दिए, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं ना, यस सर लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए, है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर, इसीलिए, है ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कन्फर्म तो है ही बच्चे, 13.1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कौन क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया बच्चे। तो हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस उधर नहीं जाएंगे, यही लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब से जुड़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे कुछ एक शंकुआकार जगह बन रहा था, तो उसको क्या बोले थे, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, यस या नो, यस आ रहा होगा। तो हमने क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गुरुजी 2 पाई आर एच होता है, क्लियर है बच्चे। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे पाई आर एल, आधार का होता है प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए, जो चीज कॉमन निकल रहा है प्यारे बच्चे, उसमें हम लाल मार्का से दाग लगा देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, वहां भी 2 नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ 3 चीज है, 3 सूत्र लगा है, तीनों में से जो मिल जाए उनको बाहर करना है। तो यहाँ से पाई मिल गया, यहाँ से भी पाई, यहाँ से भी पाई। चलिए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, है ना, मतलब तीनों में पाई मिल रहा है, तो तीनों पाई के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 1 पाई, क्लियर है। अब मिल क्या रहा है, यहाँ आर मिल रहा है सर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो यहाँ एक आर क्या कर दिए बच्चे, बाहर कर दिए, क्लियर है। एक आर क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, है ना, हमने बाहर किया, समझ में आ गया। और बच क्या गया प्यारे बच्चे, यहाँ से 2h बच गया, यहाँ लिख देंगे 2h, क्लियर है। उसके बाद प्लस यहाँ क्या बच गया, l बच गया, अब प्लस l ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या बच गया प्यारे बच्चे, r बच गया, क्लियर है, समझ में आ गया, यस या नो, यस। चलिए, अब तो यहाँ से आप लोग खुद मार्क देखें, बनाइएगा तो आंसर आएगा ही। तो चलिए, क्या बना दें, चलिए। तो आगे हम मतलब वीडियो को देखते हैं बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनाया तो कमेंट में यस या नो करके बताइए। चलिए, तो अब इसका बाद आगे चलते हैं। अब चलिए, इसका आगे नंबर देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्या कह रहा है, आगे हिसाब को थोड़ा सा हम देखेंगे बच्चे। आगे में हमको अब लास्ट हिसाब, जो हिसाब का लास्ट हिसाब है, उसको हमने क्या करेंगे प्यारे बच्चे, देखेंगे। हिसाब में अब बच क्या गया। तो नियम सबसे पहले आप लोग को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से क्रेप हो रहा है, छोटी बात नहीं है, इसको लेके चलते हैं हम अपना मूल पेज पे बच्चे। यहाँ आ गया मेरा मूल पेज, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा यहाँ से भी क्रेप कर लें। तो प्यारे बच्चे, अब अगला 9th नंबर जो हिसाब का अंतिम हिसाब होगा,
चैप्टर का अंतिम हिसाब, हिसाब अंतिम हिसाब नहीं, चैप्टर का अंतिम। तो प्यारे बच्चे हम आगे चलते हैं, आगे हमको दिया क्या है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया क्या है, आगे अब दिया है लकड़ी। सबसे पहले नियम फॉलो इस चैप्टर में बनाने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, नियम। एक नंबर नियम क्या है, हिसाब को पढ़कर, हिसाब को है ना समझ कर, क्या करना है, समझ कर सबसे पहले फिगर बनाना। क्लियर है। दूसरा नंबर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा सर, दूसरा नंबर में इसका हिंदी को लिखना। बहुत बच्चे को इस चीज से प्रॉब्लम है, हिंदी को लिखना। हिंदी जब हमने लिख देगा बच्चे, तो तीसरा में क्या करना पड़ेगा, तीसरा नंबर में सर, तीसरा नंबर में करेंगे सूत्र का फैसला करेंगे, फैसला लेंगे, सूत्र चेक करेंगे कौन सा सत्र सर वक्र का लगेगा और कोई चीज का लगेगा। और चौथा नंबर में जो हिंदी हिसाब में दिया है, जो हिंदी हिसाब में दिया है, वही हिंदी के आधार पे हम लिख करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये मेरा नियम अच्छा लग रहा है तो आप लोग को दबा के थोड़ा सा लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प मिल सके। तो आगे अब 9 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, 9 नंबर में कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, कह रहा है क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, क्या कह रहा बच्चा, लकड़ी का एक क्या है, ठोस बेलन है। हमने बनाएंगे, वैसे समझ में नहीं आया सर, बनाएंगे, बना लीजिए। तो लकड़ी का ये ठोस बेलन हो गया। क्लियर है। ये ठोस बेलन हो गया, यह ठोस बेलन हो गया, यह ठोस बेलन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। लकड़ी के एक ठोस बेलन, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। कि प्रत्येक सिरे, प्रत्येक मतलब होता है एक एक। तो लकड़ी का ठोस बेलन जो बना है, कई गो सिरा बना, एगो ई दो गो बना। तो प्रत्येक मतलब होता है एक एक, यानी दोनों, ठीक है, सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी बोलता है बच्चे कि दोनों सिरों से इसका क्या निकाला जाता है, अर्धगोला खोदाई किया जाता है। यानी इस टाइप से क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चे, अर्धगोले की खुदाई की जाती है। ठीक है, अर्धगोले की खुदाई की जाती है। ये रहा आपका क्या, अर्धगोला। ठीक है। इसे क्या किया गया बच्चे, खुदाई की गई है, समझ में आ गया। उसके बाद जैसा आकृति में दे के रखा है प्यारे बच्चे, जैसा कि एक वस्तु बनाई गई, यानी उसको खोद के कोई वस्तु बना दी गई है, जैसा आकृति यहाँ पे दे के रखा है प्यारे बच्चे, दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, तो हम अब चलेंगे बेलन की ऊंचाई में, किसकी ऊंचाई में चलेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो यह रहा प्यारे बच्चे मेरा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना बच गया, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है। उसके बाद आधार की त्रिज्या, क्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या दिया है, इसकी त्रिज्या है ना, यहां से ऐसे, त्रिज्या तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, यहां से यानी वृत्त से केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी इसकी जो त्रिज्या दिया है प्यारे बच्चे, कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। उसके बाद तो इसका संपूर्ण पेज क्षेत्रफल, चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, जो निकालना उसको छोड़ दीजिए, पहले हमको एक नंबर कंप्लीट कीजिए। हिसाब को समझ करके फिगर बनाना हमने बना दिया, हिंदी को लिखना। अब दूसरा नंबर में चलिए हिंदी लिखिए। इसका हिंदी हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, हिंदी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊंचाई इसका जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई 10 दे रखा है बच्चे, आप लोग किताब में भी देख के मतलब मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी लिखना। तो हिंदी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊंचाई दे रखा है, यहाँ लिखेंगे बेलन की
ऊंचाई, हमें क्या दिया है बच्चा, बेलन की ऊंचाई यानी एच। एच क्या दिया है प्यारे बच्चे, है ना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी जो हमारी त्रिज्या दिया है बच्चे, क्या दिया है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या, दोनों बेलन का और अर्धगोला का क्या है, दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है प्यारे बच्चे, है कि नहीं है? तो हमने क्या लिख सकते हैं, इसको प्रश्न से लिख सकते हैं। दो चीज जब एक ही चीज रहे, मतलब दो चीज का मान एक ही रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ क्या कर दिए, प्रश्न से। क्लियर है? प्रश्न से जाने के लिए प्यारे बच्चे क्या करना पड़ेगा, यस गुरुजी, करना पड़ेगा हमारी जो बेलन की जो त्रिज्या आर दिया है, आर जो है वो बराबर है शंकु के त्रिज्या का, सॉरी शंकु बोलते हैं, अर्धगोले के त्रिज्या का, अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, यस गुरुजी, आर बराबर हो जाएगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ये है प्यारे बच्चे, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ हम ग्रीन पेन से क्यों लिखें सर, इसलिए लिखे कि आप लोग को व्हाइट में व्हाइट मिल जाता, समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रीन से लिख दिए। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हिंदी हिसाब को पढ़ करके लिखना, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, सूत्र का हम फैसला लेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, है ना। सूत्र, इसका फैसला लेने के लिए क्या करना होगा, ये चैप्टर हम 13.1 पढ़ रहे हैं, क्या बोले हैं, सब में वक्र पृष्ठफल शायद कहीं कुल का लगेगा, है ना। सब में किसका ठोकते चलना है, वक्र का। तो यहाँ बोलता है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण जो बोल रहा है, कौन क्या संपूर्ण बोल रहा है, ये टोटल दोनों का बोल रहा है। संपूर्ण मतलब कुल का पृष्ठफल नहीं लगा देना है, समझ में आ गया? तो हमने क्या लगाएंगे यहाँ पे, है ना, हिसाब मेरा कह रहा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, तो संपूर्ण मतलब क्या बता दिए प्यारे बच्चे, है ना, क्या बता दिए सर, कि दोनों का बोलता है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो कौन, कुल पृष्ठफल नहीं, वक्र पृष्ठफल बोलता है। क्या है, 13.1 वक्र से ही बना है। तो हमने नियम को चौथा नंबर फॉलो कर रहे हैं, हिंदी जो कह रहा है हिसाब के हिसाब से उतार लेंगे। तो कहने का मतलब है, इस वस्तु को का संपूर्ण पृष्ठफल, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल, यस, संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा बेलन का सर्वक्र पृष्ठफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है? यस, प्लस 2 गुना अर्धगोले का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस गुरुजी, समझ में आ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ाया है ना, 2 पाई RH होता है बच्चे, आप सबको याद होगा, अगर नहीं है तो चैनल पे जाइए और वहां से याद कीजिए। 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल 2 पाई R² होता है। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ मिलेगा क्या क्या, कॉमन मिलेगा क्या क्या, उसको देखिए। सर यहाँ से पाई मिल गया, सर यहाँ से 2 भी मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल रहा है, चलिए 2 मिल रहा है। उसके बाद यानी 2 पाई मिल गया, सर यहाँ से R भी मिल रहा है, सर यहाँ से भी R मिल रहा है। तो यहाँ बच क्या गया बच्चे, यहाँ बच क्या गया, H बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 2R बच गया बच्चे। मिल क्या गया, 2 पाई R मिल रहा है। क्या मिल रहा है प्यारे बच्चे, 2 पाई R। तो हमने यहाँ लिखेंगे बराबर, है ना, क्या लिख देंगे बच्चे, 2 पाई R मिला सर, और बेलन में H बच गया था, और वो जो मेरा 2 गुना अर्धगोला था वहां 2 बच गया था सर, और R बच गया था। क्लियर है? तो 2 लिख देंगे। पाई का मान क्या होता है बच्चे, 22/7। R का मान क्या होता है प्यारे, R का मान क्या होता है, 3 होता नहीं है, वहां दिया है 3.5। H का मान क्या दिया है, H का मान थोड़ा सा हम देखेंगे, H का मान देखेंगे। यस सर, H का मान यहाँ दे रखा है, बेलन की ऊंचाई H का मान दे रखा है कितना, 10। तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, 10 प्लस 2 गुना R का मान क्या हो जाएगा, 3.5।
क्लियर है। तो इस पॉइंट को उड़ा देंगे बच्चे, 10 होता है तो 7 5 जा कितना होता है ना 35, 5 2 जा है ना 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच क्या गया बच्चे है ना 22 बच गया सर। और यहाँ से क्या बच गया प्यारे बच्चे है ना 10 प्लस है ना 2 इंटू 3.5, तो इसको गुना करेंगे 7.0 होगा। इसको क्या हो जाएगा कट मारेंगे बच्चे, यहाँ हो जाएगा 22 गुरुजी हो जाएगा गुना 10 और 7 कितना हो जाता है 17 हो जाएगा। इसको जब आप गुना करते हैं तो 374 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब डिजिट था 374, क्लियर है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चे। और आप सबको समझ में आ गया है तो एक बार है ना सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट को लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं प्यारे बच्चे आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में है ना हमें वह उस चीज का मैसेज दे जो चीज आप समझ में नहीं पाए हैं। और इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम में जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं उसको हेल्प मिल सके। जय हिंद, इतना के लिए।